हेलो एवरीवन, ऑल ओवर इंडिया आप लोगों के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अप्रेंटिस का एक बहुत सुनहरा मौका आपको देखने के लिए मिल रहा है। जिस जिस बच्चे को भाई अप्रेंटिस करनी है, तो उन सब के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट भी आपकी बहुत हैं जो कि हैं 5138। ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। पहले ही बता दूं, ये आपकी अप्रेंटिस है और अप्रेंटिस कितने दिन की है और इसमें कितना पैसा आपको मिलेगा, वो सब चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। पर हाँ, अगर आप पूछोगे इसमें पोस्ट क्या बनेंगे हम, तो इसमें वो नोटिफ़िकेशन में नहीं दी गई है कि आपको किस पोस्ट के लिए इसमें बुलाया जा रहा है। अप्रेंटिस है तो आपको जो भी काम है वो अपने हिसाब से बता देंगे, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लेना। और जो बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए कि हमें बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपके लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है? इसको मिस मत करना। बाकी प्रोसेस मैं अभी आगे आपको नोटिफ़िकेशन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है आपकी, वो 5138 है। ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 8 फरवरी 2026 से हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो है 24 फरवरी 2026। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाएगा। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 28। ठीक है, जो कि आपकी 1/1/2026 से काउंट होगी। ठीक है, और बाकी रिजर्वेशन भी है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल का है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का है और PWBD के लिए 10 साल का है। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बस इसमें मांगा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने BA करी है, BCA करी है, BCom करी है, कोई मायने नहीं रखती, बस आपके पास एक ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो इसमें ड्यूरेशन होने वाली है आपकी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की, वो इसमें बताया गया कि 12 मंथ होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ये। ठीक है, जिसमें 2 हफ्ते की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी और बाकी आपकी जो होगी जॉब होगी। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है आपकी ये ऑल इंडिया है, क्योंकि ये आपके देख लो बहुत सारे स्टेट्स में निकली हुई है, जैसे अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल है, असम है। ये सर्कल्स हैं, जैसे कोलकाता हो गया, विजयवाड़ा हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपने सर्कल के हिसाब से, ठीक है, और कितनी कितनी वैकेंसी हैं और आपकी किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, आप ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, कहीं से भी अगर आप हो यहाँ, जो जो स्टेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप आराम से भर सकते हो। ठीक है, ये असम वालों के लिए है एंड बिहार वालों के लिए भी है, छत्तीसगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा में है वैकेंसी, और हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, केरल में है, लेह में है, मध्य प्रदेश में है, आपके महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, उड़ीसा में है, पुडुचेरी में है, आपके पंजाब में है, और राजस्थान में भी है, सिक्किम में भी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और आपके उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी जो वैकेंसी है पूरी, बहुत ज़्यादा बढ़िया वैकेंसी आई है आपके लिए भाई, जिसको भी अप्रेंटिस करनी है, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए कि हमें 1 साल का बैंक का एक्सपीरियंस तो कम से कम हमारे पास हो। छत्तीसगढ़ में भी आपकी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी है और ये आपके सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे यूपी वाले हैं तो अपना गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, तो मेरठ, फिर मऊ, यहाँ से कहीं से भी मतलब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने सर्कल के हिसाब से, जहाँ भी आप रहते हो और या आपको जहाँ भी पास पड़े। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करूँ मैं इसमें आपकी सैलरी की, तो आपकी सैलरी जो होगी वो अगर रूरल में है, सेमी अर्बन में है या अर्बन में है तो 12,300 होगी, और मेट्रो में है, मेट्रो सिटीज़ में, तो उसमें होगी आपकी 15,000 रुपये। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि आपका जो है इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो मैं उसका कुछ पैटर्न बता देता हूँ वो क्या क्या आएगा। जैसे सब्जेक्ट आपके आएंगे 4। ठीक है, चारों कौन से हैं? पहला है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। फिर है इंग्लिश, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर रीजनिंग और मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर के होंगे। आपको 60 मिनट दिया जाएगा और हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी पेपर को कर सकते हो। ठीक है, MCQ टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट करा जाएगा आपका कि आप जिस राज्य से आपने फॉर्म भरा है ना, आप ये भी देख लेना कि आपको वो वाली भाषा आनी चाहिए। ठीक है, और फिर एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये आपके स्टेट वाइज लिस्ट है, जिसमें मतलब आप जिस स्टेट से भर रहे हो आपको उस स्टेट की वो वाली लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर अंडमान निकोबार से भर रहे हो तो आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश से भर रहे हो तो आपको तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए।
अरुणाचल से भर रहे हो तो इंग्लिश आनी चाहिए, असम से भर रहे हो तो असमी और आपको बंगाली और बोडो आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश वाले हैं तो भाई जिनको हिंदी आती है और उर्दू आती है उनका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस के बारे में, ठीक है। हर कैटेगरी की कितनी कितनी फ़ीस है इसमें, ठीक है। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है मेल, ठीक है, उनके लिए जो टोटल फीस होगी वो 800 तो वैसे होगी, जीएसटी 18% मिला के होगी आपकी 944 रुपये, ठीक है। फीमेल के लिए होगी 708 रुपये, ठीक है। एसटी एससी और आपका पीडब्ल्यूबीडी मेल और फीमेल इनकी होगी 236, और ट्रांसजेंडर की इसमें होगी 236। अगर आपके पास अप्रेंटिस का एक सर्टिफिकेट होगा ना, इसमें लिख रहा है सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें यहाँ दिया गया है, ठीक है, कि आपको जो है ना इसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब आप इसको पूरा कर लोगे 12 महीने की अप्रेंटिस को, ठीक है। ये रहा, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विल बी इशूड, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अप्रेंटिस है, वो भी बैंक की है तो बेस्ट है। आप बैंक में भी लग सकते हो, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको कोई ये भी नहीं कहेगा फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को आपको पता है आजकल फ्रेशर का क्या हाल है, कोई उन्हें जॉब देना ही नहीं चाहता। पर अगर आपके पास अप्रेंटिस भी हुई तो आप इजीली कहीं भी बैंक में या प्राइवेट सेक्टर में इजीली एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी है, जिनको अभी जॉब चाहिए और जिनको लगता है कि अप्रेंटिस है टाइम बर्बाद होगा, तो भाई वो इस वीडियो को मत देखो। उनके लिए वीडियो है भी नहीं, ये उनके लिए है जिनको अप्रेंटिस करनी है, ठीक है। जिनको करनी है कि अप्रेंटिस करके हमें तो भाई प्राइवेट सेक्टर में घुसना है या बैंक में जाना है, तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। थैंक यू।